आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी की नई वाली बुक से आप सभी को भाई बताने वाले हैं प्रश्नावली बी की सवाल जो कि समांतर श्रेणी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम सवाल नंबर 16वीं से बताएंगे जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे और सभी सवाल बताएंगे और सभी सवाल आपके सामने लिखी है। अगर आपके पास बुक ना हो तो भी आप जो है सभी सवाल को पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी हैं भाई जो कि पुरानी बुक इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो अगर आप 27 में पढ़ रहे हैं तो आप 26 की 25 की 24 की 23 की बुक इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 26 में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है एक साल बैक मतलब आगे पीछे की बुक यूज होती है। तो कोई बात नहीं, जितनी भी सवाल हम लिए हैं सबका सब लेटेस्ट नई वाली बुक से है। और नई वाली बुक में थोड़ा सा भाई चेंजिंग भी आ गया है। चेंजिंग का मतलब उसका आकार थोड़ा थोड़ा साइज बड़ी हो गई है बुक की, नई वाली बुक की। और बाकी आपके बुक में जो है सवाल मैच करेगी। अगर पूरी प्रश्नावली में एक दो सवाल या तो बढ़ गई होगी या तो एक दो सवाल मिलेगी नहीं, बाकी कंप्लीटली आपका जो सवाल है मैच करेगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 16वीं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं टोटल हो सकती हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 3 अंकों वाली कुल संख्या। 3 अंकों वाली कुल संख्याएं, 3 अंकों वाली कुल संख्याएं। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी। सबसे शुरुआत में भाई 100 से शुरू होगा। 100 होगा 3 अंक की संख्या है। 100 के बाद 101 होगा। 101 के बाद 102, 103, फिर उसके बाद 104, ऐसे करके ये हमारा 999 तक आएगा। इसके आगे जैसे ही हम 1000 जाएंगे तो वो संख्या 4 अंक की हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें वही संख्या मतलब लेना है जो 7 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 से विभाज्य संख्या। 7 से विभाज्य संख्या। 7 से विभाज्य का मतलब है कि वो संख्याएं जो 7 से कट जाएं। तो 7 से आप भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। 7 से काटने के लिए 105 जो है 7 से कटेगा। 7 का नाम 7, 3 बचेगा 35 हो जाएगा। 7 बचे 35, तो 105 जो है ये 7 से कट जाएगा। इसके बाद जो 7 से कटेगा 7 जोड़ दो, 7 5 12, 112 7 से कटेगा। फिर 7 जोड़ेंगे 119, ऐसे करके जो है संख्याएं कटती जाएंगी। तो 999 जो है ये हमारा 7 से नहीं कटेगा। आप 7 से भाग देना, 999 नहीं कटेगा। 998, 97, 95 नहीं कटेगा। 994 जो है ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब में आप भाग देंगे तो भाई ज़्यादा समय लग सकता है। तो आप सीधा 999 को 7 से जल्दी से भाग दे दो। 7 का नाम 7 होगा, 2 बचेगा। 9 7 दूनी 7 चौका 28 होगा। 7 चौका 28, 1 बचेगा। 9 उतारेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 5 बचा, कितना बचा 5। तो 999 में से 5 कम कर दो, जो 5 बच रहा है वो नहीं बचेगा। तो 999 में से 5 कम कर देंगे तो 994 आ जाएगा। अब बोला है कितनी संख्याएं, तो भाई संख्या का मतलब यन हमें निकालना है। तो सबसे पहले ए बराबर कितना है 105, यानी कि प्रथम पद। सार्वंतर निकाल लेते हैं। 112 में से 105 को घटाएंगे तो 112 में से 105 को घटाएंगे तो ये 7 बचेगा। अंतिम में कितना है, अंतिम पद यल बराबर 994। और कितनी संख्या है यन बराबर हमें क्वेश्चन मार्क यानी कि निकालना है। तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी। तो यल कितना है 994 है। ए कितना है 105 है, प्लस यन हमें नहीं मालूम है, -1 नहीं मालूम। डी की जगह पर हम 7 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम निकालेंगे यहाँ से यन का मान। तो ये हो जाएगा 994 बराबर 105 प्लस में 7 का अंदर गुणा करा दो, 7 यन प्लस माइनस माइनस 7 का नाम 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 994 बराबर 105 में 7 को घटा दीजिए तो ये 98 आएगा। कितना आएगा 98 आएगा। 98 हो गया और प्लस का 7 यन, तो 994 98 को उधर भेज देंगे। देखिए जैसे ये यन वाला माइनस में होता तो हम यन वाले को ही उधर ले जाते, लेकिन ये प्लस में है इसलिए हम 98 गिनती को हटाएंगे। तो इक्वल के बाद जो है 7 यन हमारा बचेगा। तो 994 से अगर हम 98 को घटाएं तो भाई 994 में से 98 को घटाएं तो उधार लेंगे 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ होगा 8, 8 में 9 नहीं घटेगा। उधार लेंगे 18 में से 9 गए 9, 8, 896 बचेगा। 896 बराबर का 7 यन। तो 896 7 का पक्षांतर करेंगे बटे में, बराबर यहाँ पर यन बचेगा। तो 7 का नाम 7 हो गया। 7 का नाम 7, 1 बचा। तो 1 यहाँ पर आएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा तो हो जाएगा कितना
यहाँ पर एक आएगा 19 हो जाएगा, तो 7 दूनी का 14 हो गया, 7 दूनी का 14, 5 बचेगा, यहाँ 56 होगा, 7 8 56, 7 8 56 यानी कि 128 बराबर यन होगा, यन बराबर 128। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के समझ में आई होगी। अब चलिए हम देखते हैं, ये हमारी सवाल नंबर 16वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 17वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 17वीं को देखते हैं। सवाल नंबर 17वीं में क्या करना है, दिया है यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 कामा डैश डैश और 3 कामा 10 कामा 17 डैश डैश के यनवे पद बराबर होंगे, यनवे पद बराबर होंगे। सुनिए, पहली श्रेणी यहाँ लिखते हैं 63 65 और 67 डैश डैश, ये श्रेणी हो गई एक। और दूसरी श्रेणी हम इस साइड लिखते हैं 3 10 17 डैश डैश। तो ये पहली श्रेणी है, तो यहाँ प्रथम पद निकालेंगे तो A1 कर देते हैं 63 और सार्वंतर D1 कर देंगे। तो 65 में से हम 63 घटाएंगे तो 65 में से 63 घटेगा 2 आएगा, ठीक। यहाँ पर हम प्रथम पद निकालेंगे 3 आएगा, सार्वंतर निकालेंगे तो पीछे वाले में से मतलब 10 में 3 घटाएंगे 7 आएगा। तो ये पहला था तो 1 1 किए हैं, ये दूसरा है तो 2 2 कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम अंतिम पद यल वाला जो फार्मूला होता है L1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा, इसके लिए यल इसके लिए L2। तो यल का फार्मूला होता है A प्लस यन माइनस 1D बराबर, इसके लिए हो जाएगा A प्लस यन माइनस 1D। भाई यल के लिए तो L1 किए हैं तो A1 D1 कर दो, L2 किए हो तो A2 D2 कर दो, ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद A1 कितना है 63, यन नहीं मालूम -1, D कितना है 2 मतलब D1 कितना है 2, A2 कितना है 3 यन -1, D2 कितना है 7। इसको सॉल्व करके यन का मान निकालना है। क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करके यन का मान निकालना है। बोला ना यनवे पद बराबर होंगे यन के किस मान के लिए, तो यन का मान चाहिए, ये देखो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यन का मान निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 63 प्लस में 2 का गुणा कराएंगे 2n माइनस 2 का नम 2, 3 प्लस 7 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7n माइनस 7 का नम 7। तो 63 में 2 घटाएंगे तो 61 प्लस 2n, ये हो जाएगा, पहले 7n को लिखते हैं, 3 में से 7 घटेगा नहीं, 7 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। ध्यान से देखना, यन वाला ये बड़ा है, 7n है, ये 2n है, तो यन वाला ये बड़ा है तो इसको उठाकर इधर लाओ, 61 रहने दो, इसको उधर भेज दो, प्लस का 4 हो जाएगा। तो 61 4 65 और 7 में 2 घटा देंगे 5n, तो 65 और ये 5 का 75 करेंगे बटे में, इसको काट देंगे 13 5 65 मतलब 13 बराबर यन। तो यन बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं अतः यन बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणी का मान बराबर होगा, अतः यन बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणी का मान बराबर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। और आप लोग भाई वीडियो को स्टॉप कर बीच बीच में सवाल को नोट करिएगा, ठीक, और बाकी समझ में आता ही होगा। और साथ में अगर आप कर पाएँ तो आप लोग साथ में भी सवाल को सॉल्व करते चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 18, इसमें क्या बोला गया है 18 में, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद 16, तीसरा पद 16। तो तीसरा पद के लिए A प्लस कितना करेंगे 2D, 3 है तो तीसरा का मतलब 3वां पद, तो 3 के लिए कम करेंगे, 3 में कम करेंगे 2D होगा बराबर 16, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ पर 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद से 12 अधिक है, तो भाई 5वें पद से 12 अधिक है तो 12 जुड़ जाएगा, बीच में बराबर लगेगा। तो ये हो जाएगा A प्लस 7वें के लिए 6D करेंगे, 5वां पद है तो A प्लस कितना होगा 5 के लिए 4D प्लस का 12। देखिए ये हो जाएगा A प्लस 6D, A को इधर ले आओ माइनस का ये हो जाएगा, 4D को इधर ले आएंगे तो माइनस 4D हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल के उधर चला गया तो बीच में इक्वल। अब यहाँ पर जो प्लस का 12 है तो 12 लिखेंगे, आगे प्लस माना जाता है, तो माइनस से प्लस से कट गया। 6D में से 4D घटाएंगे तो ये 2D होगा बराबर 12, तो D बराबर हो जाएगा 12, 2 का 75 करेंगे बटे में, 2 का नम 2, 2 छंग 12, तो D बराबर कितना आ गया 6 आ गया। D का मान हम समीकरण 1 में रखकर पहले निकालते हैं A का मान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे तो A प्लस 2 इंटू D की जगह पर 6 इक्वल का 16, तो A प्लस 6 दूनी 12 इक्वल का हो जाएगा 16, तो A बराबर 16, 12 इधर आ जाएगा माइनस में, A बराबर कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब यहाँ पर देखिए
वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें अब श्रेणी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एपी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो इसके लिए ए होगा, फिर उसके बाद ए प्लस डी होता है, जो कि आप पार्ट 1 से अगर आप देखेंगे भाई तो उसमें बताया गया है। 5A से ही देखेंगे तो आपको हम कहीं ना कहीं बताए हैं कि जो श्रेणी होती है ए प्लस डी, फिर यहाँ पर डी बढ़ाते जाएंगे। इसमें एक भी डी नहीं था, इसमें एक डी आया, इसमें 2D हो गया, फिर ए प्लस का क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, आगे जाएंगे ए प्लस 4D हो जाएगा। ऐसे ही जो है श्रेणी हमारी बनती चली जाएगी। तो ए की जगह पर 4 रखते हैं, ए की जगह पर 4, डी की जगह पर 6, ए की जगह 4 प्लस 2 गुणे डी, डी की जगह पर 6, ए की जगह पर 4 प्लस 3 गुणे डी की जगह पर 6। ऐसे डैश करते हैं, बस 1 2 3 4 निकाल लो, बस इसको छोड़ दो। तो ये हो गया 4, 6 4 10, 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 3 18 4 22 डैश। ये हमारी श्रेणी बनकर तैयार हो गई और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। 6 3 18 4 कितना हो गया 22 हो गया, 4 10 16 22। तो ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। चलिए देखते हैं सवाल नंबर ये कौन सी थी, 18 थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 19वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 19वीं जो है भाई वो आपके स्क्रीन के सामने है। समांतर श्रेणी दिया है 3 15 27 39 का डैश डैश ऐसे श्रेणी गई है। बोला है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। बोला है कौन सा पद, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना यनवा पद है, माना यनवा पद है। तो देखिए यनवा पद बराबर क्या बोला है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यनवा पद कर दिए, यनवा पद क्या होगा 54वें पद से 132 अधिक, अधिक के लिए जुड़ता है। 54वें पद से 132 क्या है अधिक है, तो 54वें पद में 132 जुड़ेगा। तो यनवे पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1D। 54 पद का क्या होगा, ए प्लस का 54 में कम करेंगे 53D और प्लस में 132। तो यहीं पर साइड में यहीं पर ऊपर ही लिख देना एपी। एपी क्या है हमारी 3 है 15 है, ये देखो 3 15 27 है 39 है डैश डैश है। तो यहाँ से ए बराबर हमारा 3 निकलेगा, डी 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। तो चलिए यही वाला मान यहाँ पर रखते हैं। तो ए की जगह पर 3 हो गया, प्लस में एन तो हमें निकालना ही है, -1 डी कितना है 12 इक्वल ए की जगह पर 3 करेंगे प्लस में 53 गुणे डी की जगह पर 12 प्लस में 132। इसको सॉल्व करके हम एन निकालेंगे। तो 3 प्लस 12 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 12n प्लस माइनस माइनस 12 का नम 12 होगा इक्वल में 3, इन दोनों का गुणा होगा। तो बर्थ यहीं प्लस लगा लो, बर्थ यहीं 36 की 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 3 63 प्लस में 132 हो गया। अब उसके बाद तो ये हो जाएगा, देखिए 12n लिखते हैं, 3 माइनस 12, 3 में 12 घटेगा नहीं, 12 में से 3 गए माइनस का 9 इक्वल, इसको जोड़ो 6 2 8 8 3 11 11 की 1 हासिला 1 हो गया। और भाई लाइट चली गई है, थोड़ा हम मोबाइल की लाइट जला लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले भाई इस सवाल को फाइनल करते हैं, थोड़ा कैमरा सही नहीं आ रहा होगा लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करना। 636 है और 132 3, 6 2 8 8 3 11 11 की 1 हासिल 1 3 3 6 हासिल 1 7 हो जाएगा, 6 1 7 7 771 हो गया। कितना हो गया 771। तो 12n इक्वल का 771, ये इधर आ जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। 12n इक्वल का ये हो जाएगा 800 जोड़ने पर, नहीं 800 नहीं 780 हो जाएगा। कितना होगा 780 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 780 बटे 12। तो 780 भागे 12 कर दो, 12 बरछंग 72 और 12 पंचे 60, मतलब 65 आएगा इसको काटने पर 65। तो n बराबर कितना आ गया 65 यानी कि 65 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। जो कि ये भाई सवाल नंबर कौन सी है, हमारी 19 नंबर है। यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 20वीं, जो कि आपके सामने है। लाइट चली गई है, थोड़ा भाई आप लोग चमक तेज कर लेना ताकि अच्छा स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दो संख्याओं नहीं दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। मतलब दो श्रेणी है जिसका सार्वंतर जो है समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। तो देखिए क्या बोला है 100वें पद का अंतर, तो यहाँ पर लिखेंगे 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर बराबर कितना है 100 है। 100वें पद का मतलब क्या है कि हमारे पास दो श्रेणी है 1 2। तो भाई जो एक श्रेणी है और दूसरी श्रेणी है, और
पहले मान लो ये पहली श्रेणी है, तो पहली श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस का 99d होगा। कितना होगा, a प्लस का 99d होगा। और ये दूसरी श्रेणी है तो इसका भी 100वां पद क्या होगा, a प्लस का 99d हो जाएगा। ये दोनों मैच ना करे तो ये पहला है तो 1 1 कर देते हैं, ये दूसरा है तो 2 2 कर देते हैं। मतलब पहला 99 वो 100वां पद और दूसरा 100वां पद हो गया। बराबर में कितना, 100, बीच में अंतर मतलब घटाना। तो ये हो गया a1 प्लस में 99। क्या बोल रहा है कि सार्वांतर समान है, मतलब सार्वांतर का मतलब यहाँ पर भी डी वही है और इसमें भी डी वही रहेगा। तो माइनस प्लस माइनस 99, यहाँ पर भी कितना कर देंगे, डी कर देंगे, बराबर का 100। तो ये प्लस का 99d और ये माइनस का 99d कट गया। तो a1 माइनस का a2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। फिर बोला 1000वें पद का अंतर क्या होगा बताना है। तो यहाँ पर जो है निकालना है 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर। तो 2 श्रेणी यहाँ पर भी लेंगे, मान लो 1 श्रेणी 2 श्रेणी। तो पहली श्रेणी का 1000वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस का 999d। तो पहले के लिए है तो 1 1 कर देंगे, दूसरे के लिए है तो भाई 1000वां पद के लिए a प्लस का 999d ही रहेगा। ये दूसरा है क्योंकि 1000वें पद का अंतर मतलब ये 2 श्रेणी होगी। अंतर का मतलब क्या है भाई, 2 श्रेणियों में से ही घटाना पड़ेगा। तो ये पहली श्रेणी होगा, ये दूसरी होगा तो 2 2 कर देंगे, बीच में अंतर का मतलब घटाना। तो a1 प्लस में 999, जहाँ d1 है वहाँ पर d ही रहेगा क्योंकि सार्वांतर क्या है, सार्वांतर समान है। समान का मतलब d1 d2 ये सब बराबर होगा d के, मतलब d1 की जगह पर भी d और d2 की जगह पर भी हम d कर सकते हैं। तो माइनस a2 हो गया, माइनस प्लस माइनस 999 d2 की जगह पर d करेंगे। तो 999 d में से 999 d कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस कटेगा। तो a1 माइनस में a2, a1 a2 का मान हम समीकरण 1 से रख देते हैं 100। तो इसका आंसर जो आएगा ना वो 100 आएगा, यानी कि 1000वें पद का जो अंतर है वो कितना आने वाला है, 100 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 20 भी है। अगर आप जैसे PDF में देखेंगे तो उसमें थोड़ा मतलब दूसरे हिसाब से देगा, कठिन टाइप का, लेकिन ये काफ़ी आसान तरीके से है। आप लोग समझिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। जितने भी हम सवाल बताते हैं एक बार आप समझ लीजिए, अगर आपके समझ में आ गया तो सबसे आसान सवाल हम बताते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 21वीं है वो आपके सामने है। चलिए इसको देखते हैं आखिर कैसे सॉल्व करना है। तो 21 नंबर में क्या बोला, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग जो है 24 है। तो चौथा पद देखिए, तो यहाँ पर चौथा पद और 8वां पद इसका योग का मतलब जोड़ कितना है, 24 है। फिर उसके बाद क्या बोला, छठा पद और 10वें पद का योग 44 है। तो पहले चौथे और 8वें पद का योग कितना है, 24 है, इतना लिख दिए। चौथा पद होगा a प्लस 4 में कम करेंगे 3d। 8वां पद क्या होगा, a प्लस का 8 में कम करेंगे 7d बराबर का 24। a में a जोड़ेंगे तो 2a हो गया और 7d 3d, 7 3 10d हो गया बराबर का 24। इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं तो a प्लस का 2 पंचे 10 यानी कि 5 बचेगा बराबर 24। तो ये हो गया a प्लस 5d बराबर 24। 2 देखिए ब्रैकेट के बाहर है तो इसका हम पक्षांतर करेंगे, ये बटे में आएगा, 2 का नाम 2, 2 बराबर में 24 हो गया। तो ये हो जाएगा a प्लस 5d बराबर का 12 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो गया। अच्छा फिर क्या बोला है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे और 10वें पद, तो छठा पद और कौन सा था, 10वां पद। छठा और 10वां पद का योग 44 है। छठा पद और प्लस में 10वां पद, इन दोनों का योग कितना है, 44 है। चलिए आगे देखते हैं। छठा पद के लिए a प्लस का 6 में कम करेंगे 5d। 10वें पद के लिए a प्लस का 9d, योग कितना है, 44 है। तो a में a जोड़ेंगे 2 ये होगा, 9 5 14d हो जाएगा बराबर का 44। इन दोनों में से 2 हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 7d बराबर का 44। तो 2 का पक्षांतर कर दो या फिर ऐसे ही काट दो, 2 बाई 7 में 44 होगा। a प्लस 7d होगा बराबर का 22। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, उसके बाद क्या पूछा ये बाद में देखेंगे। पहले ये देख लो कि भाई समीकरण 1 और 2 से पहले a और d का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 2 बड़ा है तो पहले समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 लिखो, a प्लस का 7d बराबर का 22। समीकरण 1 लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 5d बराबर का 12 है। तो घटाने के लिए चिन्ह बदलेगा, माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
उसके बाद जो है ए से ए हमारा कट गया, 7D में से 5D घटाएंगे तो ये 2D होगा, और 2 में 2 गए 0, 2 में से 1 गए 1, 10 हो जाएगा। तो D बराबर का होगा 10/2, 2 पंचे 10, D बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये D का मान हो गया। D का मान हम समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रख कर जो है हम निकालेंगे A का मान। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 2 में रख दो क्योंकि 2 नज़दीक दिखाई दे रहा है, इसी में रख दो, चाहे जिसमें रखेंगे A का मान वही आएगा। तो A प्लस 7 गुणे D की जगह पर हम कितना करेंगे 5 करेंगे, बराबर 22। तो A प्लस 7 25 हो गया 35 बराबर का 22 होगा। तो A बराबर 22, 35 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो A बराबर, तो 5 में से 2 गए 3, 1 मतलब माइनस का 13 आएगा। कितना आएगा ये माइनस का 13 आएगा। तो ये हो गया हमारा A हो गया माइनस का 13। तो A कितना हो गया माइनस का 13 हो गया। उसके बाद क्या बोला है, इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हमें निकालना है, प्रथम 3 पद निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रथम 3 पद, अतः प्रथम 3 पद। सबसे पहला पद A होता है, उसके बाद A प्लस का D आएगा, फिर A प्लस का 2D आएगा। तो A की जगह पर -13, A की जगह पर -13 प्लस D की जगह पर 5 करेंगे। A की जगह हम -13 प्लस में 2 इंटू, या देखो 2 इंटू D की जगह पर 5। तो ये हो जाएगा -13, ये आएगा 8 हो जाएगा, -13 प्लस 5 कितना होगा 8 होगा, -13 प्लस 5 दूनी 10, तो ये हो गया -13 -8, ये माइनस का 3 होगा। और कामा लगाना हो डैश डैश कर दो या फिर यही होंगे लिख दो। तो 3 पद कितने होंगे -13 -8 और -3 होंगे। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें हमसे 3 पद ही पूछा था। तो भाई 3 पद भले पूछा था लेकिन इतना सॉल्व करना तो हमें पड़ेगा ही, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 या फिर 6 अंक का भी आता है। तो ये हमारी रही सवाल नंबर 21वीं। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 22, जो कि पुरानी वाली बुक में 23 सवाल है और नई वाली बुक में 24 सवाल है टोटल। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 22वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 22वीं है आपके सामने है। 22 नंबर में बोला है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन पर, मतलब 5,000 1995 भाई किस सन में है इससे मतलब नहीं है, वो 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर काम आरंभ किया। मतलब उसका शुरुआती वेतन कितना था 5,000। तो शुरुआती वेतन का मतलब है कि ये प्रथम पद हो गया ए बराबर कितना 5,000 रुपये। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की जो है वृद्धि हो रही है, मतलब हर साल जो है 200 रुपये उसका वेतन बढ़ रहा है। तो हर साल बढ़ रहा है मतलब जो हर बार बढ़ता है ना उसी को सार्वंतर डी बोलते हैं। डी कितना हो जाएगा 200 रुपये। फिर उसका वेतन किस वर्ष, मतलब यन बराबर, मतलब कितने वर्ष बाद, यन बराबर क्वेश्चन मार्क, किस वर्ष बाद उसका वेतन 7,000, मतलब किस वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 हो रहा है। मान लो लास्ट साल में उसका वेतन 7,000 हो रहा है, तो लास्ट का मतलब अंतिम पद यल बराबर हो जाएगा 7,000 रुपये। कितना हो जाएगा 7,000 रुपये। तो यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी। यल बराबर हो जाएगा ए प्लस यन माइनस 1 डी। तो यल की जगह पर करेंगे हम 7,000 बराबर ए की जगह पर यूज करेंगे 5,000 प्लस में n माइनस 1 को लिखेंगे डी कितना है 200 है, डी कितना हो गया 200 हो गया। अब इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे n का मान। तो ये हो जाएगा 7,000 बराबर, ये हो गया 5,000 प्लस 200 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 200 n, इसमें कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 200। तो ये हो गया, एक काम करो इसको उठाकर इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 7,000, ये इधर आ जाएगा माइनस का 5,000 हो गया, बराबर में कितना है 200 n माइनस का 200 है। तो ये घटाने पे कितना आएगा पता है 2,000 आएगा, और ये घटाने पर 2,000 आएगा। फिर इसको उतार लो 200 n माइनस में 200, 2,000, इस 200 को भी इधर भेज दो तो प्लस का 200 हो जाएगा, बराबर का कितना बचेगा 200 n। 2,000 में 200 जोड़ेंगे 2,200 हो जाएगा, बराबर में 200 n। तो 2,200 यही है 200 n। तो 200 का पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा n, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 ही का नाम 2 ग्राम में, तो n बराबर कितना हो गया 11। तो बोला है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना 7,000 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 23वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, पहली बार बचत की है तो ए बराबर 5 हो गया।
फिर बोला है साप्ताहिक बचत इतना बढ़ाती गई, जो बढ़ाया जाता है वो सार्वंतर डी बढ़ता है 1.75। ऐसे करते करते 90वें सप्ताह यानी कि n बराबर इसमें भी निकालना है। कह रहा है कि उसकी साप्ताहिक बचत जो है बचत इतना हो जाती है, मतलब ये लास्ट में हो रहा है तो अंतिम पद यल बराबर 20.75 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से चूंकि यल बराबर यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फार्मूला। तो यल कितना 20.75 है, ए की जगह 5 है, प्लस में n माइनस 1 डी, डी कितना है 1.75 है। इसको थोड़ा दूसरे हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करो, काम करो, ये सब तो एक साथ है, ये 5 को उठाकर उधर भेज दो, तो ये हो गया 20.75, 5 इधर आ जाएगा माइनस का 5, बराबर में ये उधर चला गया, बराबर में क्या बचा n माइनस 1 इंटू में 1.75 बचा है। तो इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15.75, बराबर में n माइनस 1 1.75 हो गया। तो एक काम करिए 15.75 को लिखो, ये इंटू में है, ये n माइनस 1 ये ब्रैकेट में है तो इसके इंटू में ये माना जाएगा, इंटू में। तो ये पक्षांतर करेंगे तो ये पूरा का पूरा कहाँ आएगा पता है, ये बटे में आ जाएगा। इक्वल के बाद n माइनस 1 हमारा यहाँ पर बचा है। तो इतना कहने के बाद देखिए दोनों में 0.22 अंक बाद है तो हटा दो पॉइंट, 1575 175 इक्वल में n माइनस 1। ये पता है कितनी बार में कटेगा, ये लगभग 9 बार में कट जाएगा। तो 9 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, 1 को उधर भेज दो तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा इक्वल n, 10 बराबर हो जाएगा n, कितना हो जाएगा n बराबर 10। तो लास्ट में लिख देना आता है 10वें, n का मान पूछा था तो n का मान कितना हो गया 10 हो गया, यही आंसर कर दीजिए, काम खत्म। जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के समझ में आए होगी। जो कि आपके पास भाई ज़्यादा पुरानी बुक होगी, जैसे आप 21, 22, 23 वाली बुक होगी तो आपके मतलब टोटल इतनी ही सवालें हैं। अगर नई वाली बुक इस्तेमाल करें भाई 24, 25, 26, 27 के बाद की भी बुक आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें थोड़ा सवालें ज़्यादा है, जो कि एक सवाल और बची है उसको भी देख लेते हैं। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सवाल नंबर 24 है आपके सामने है। नई वाली बुक जो 27 में बुक आई है, 26, 27 की जो बुक है वो बुक की साइज भी थोड़ा बदल दिया, पहले की साइज छोटी थी अब साइज बड़ी हो गई है। अब लगता है जितनी भी नई बुक आपको मिलेंगी सब में साइज आपको बड़ी ही रहेगी। जैसे साइंस वाली बुक होती थी कुमार मित्तल की, सेम वैसे साइज का किया। और उससे पहले आपको बता दें, अगर आप कुमार मित्तल में हर चैप्टर के न्यूमेरिकल को अगर आपको चाहिए तो ऑलरेडी उसके लिए वीडियो बना दिए हैं, प्लेलिस्ट भी रेडी कर दी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं या फिर RSL इंग्लिश ग्रामर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 24 भी। समांतर श्रेणी में ऐसे कितने पद हैं, कितने पद हैं मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क पहले ही पूछ लिया, जिसका पहला और पांचवा पद, देखिए सबसे पहला नंबर पहला पद, उसके बाद पांचवा पद, तो पहला पद -14 हो गया, पहला पद का मतलब ए बराबर माइनस का 14। उसके बाद पहला के बाद पांचवा पद, पांचवा कितना है 2 है, पांचवा पद 2 है। तो पांचवें पद के लिए a प्लस का 4d बराबर 2, भाई पांचवा पद है तो एक कम होता है 4d होगा, तो की जगह पर यहीं से रख दो -14 प्लस में 4d इक्वल 2, तो ये हो जाएगा 4d बराबर 2, -14 इधर आएगा प्लस का 14 हो जाएगा, तो 4d बराबर 14 2 16 हो जाएगा। तो d बराबर 16, 4 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 4 एकन्नम 4 चौक 16, तो d बराबर कितना हो गया 4 हो गया, d बराबर कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ पर और क्या बोला है, तथा अंतिम पद यल बराबर कितना है 62 है, अंतिम पद यल बराबर कितना है 62, यही तो बोला है ना अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है 62 है। और पूछा है यन हमें निकालना है, तो यन निकालने के लिए यल वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यल बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो यल कितना है 62, a का मान ये देखो -14 जो कि पहला पद दिया था -14, प्लस में यन निकालना है -1 भी पड़ा रहेगा, डी की जगह पर 4 करेंगे, तो 62 14 को उठाकर उधर भेज दो तो ये प्लस में 14 हो जाएगा, यहाँ पर इतना बचेगा n माइनस 1 4, तो ये होगा 4 2 6 7 76 हो जाएगा, n माइनस 1 4, तो ये होगा 76, 4 का पक्षांतर करेंगे बटे में n माइनस 1, तो ये काट दो, 4 एकन्नम 4 4 एकन्नम 4 3 बचेगा, 4 9 36, तो 19 बराबर होगा n माइनस 1 19, 1 को उधर भेजेंगे प्लस 1 होगा इक्वल का n, ये हो गया 20 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया 20। बोला है समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो लिख देना आता है समांतर श्रेणी में कुल 20 पद होंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। जो कि आपने भाई ये पार्ट नंबर 3 है, जो कि आज की इस वीडियो में आपका पूरा प्रश्नावली 5 भी समाप्त हो गया है। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, और ये 5 भी है, 5C D का वीडियो ऑलरेडी हम कुछ दिन पहले ही बना दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग RSL इंग्लिश ग्रामर पर जाकर चेकअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।